आप तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, आपने कभी आटे की मुर्गी की बलि दी है क्या? आपसे पूछना चाहते हैं, कभी किसी आटे के मुर्गे का वध किया है आप लोगों ने? जैन समाज के लोगों से पूछ रहा हूं मैं। नहीं किया? नहीं किया? किया है। आपने आटे का मुर्गा भी मारा है, आपने मोर भी मारा है, आपने मछली भी मारी है। नहीं महाराज, हम तो जैन, खून देखते ही साथ उल्टी आती है। नहीं, आपने मारी है। याद करो, याद करो। जब आप, अभी ये ठंडी का नवंबर दिसंबर का महीना है, जब किसी के घर में शादी होगी और रिसेप्शन में जब आप किसी सलाद की टेबल पे रात में जाते हैं और उसमें वो बहुत बड़ी फिश बनाता है, बहुत बड़ी सलाद से बतख बनाता है, बहुत बड़ी सलाद से मछली बनाता है, या फिर कोई मोर बना करके ऐसा खड़ा कर देता है जहाँ हरी ककड़ी लगा देता है, बीच में मशरूम लगा देता है। पूरा शेप जो है, जो सलाद के डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर होते हैं, वो पूरी सलाद का जो शेप है वो पूरा जानदार जीवों के ऊपर बना करके रखते हैं। और कई बार तो मछली का ऐसा बेहतरीन शेप बनाते हैं कि दूर से देखने पर जैनियों तक को ये लगता है अरे मछली रख दी है सामने। और फिर आप जाकर के धीरे धीरे कोई उसके आँख के पास रखी हुई चेरी उठाता है, कोई उसके मुंह के पास का रखा हुआ मशरूम उठाता है, कोई उसके पेट के पास रखा हुआ टमाटर उठाता है, कोई उसके पूंछ के पास में पड़ी हुई ककड़ी का एक थोड़ा सा पल्ला उठाता है, कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं काला, और पूरा ऐसा शेप देते हैं वो सलाद के डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स। आप बहुत शौक के साथ बढ़िया सूट बूट टाई बेल्ट बेहतरीन तैयार होकर के पहुंच गए हैं बफर में। रात को जैनी नहीं है वो, पता नहीं कौन सी कौम के लोग हैं जो रात्रि भोजन करते हैं। वे पहुंच गए सूटेड बूटेड। अब बस सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक थाली, एक कटलरी का प्लेट उठा लो, नीचे एक उसमें जो है वे पेपर का वो नैपकिन मिल जाएगी, वो उठा लो। फिर तीसरा सबसे पहला इशू रहता है, सबसे पहले सलाद ले लो। घर के अंदर सीधे दाल रोटी खाते हैं, और जब बफर में खाने जाते हैं तो उनको सबसे पहले साहब को सलाद चाहिए। सलाद का वो मंडप जैसा बना देते हैं बिल्कुल सलाद का, वहीं पे कटलरी के सेट्स रखे रहते हैं, वहीं पे कांटा छुरी, वहीं पे सलाद बीच में डिज़ाइन करी हुई है जिसमें बहुत बड़ी बतख बनी हुई है, मूली है, ककड़ी है, सलजम है, चेरी है, प्याज है। इससे ऐसा शेप दिया जाता है कि लगता है कि जीवित पंछी यहाँ पे बैठा दिया है। और ये जैन समाज के घिने लोग वहाँ पर जा कर के रोज बतख मारते हैं, कभी मछली मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और ये अपने आप को धर्मात्मा भी समझते हैं। आपको इस समझना है, इस बात को, इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना होगा कि हम अपने किसी भी रिसेप्शन में इस प्रकार की कोई भी डिजाइनर सलाद पैदा नहीं करेंगे। जब आप सलाद में किसी मछली के शेप का, मछली का कोई अंश निकाल कर खाते हैं, आप ये मत समझना कि आप ककड़ी खा रहे हैं। आपको मछली के भक्षण का ही दोष लगने वाला है, और लगता है। लेकिन हमारी मति ऐसी मारी जाती है कि अब इतने बड़े रिसेप्शन में कौन बोले, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है, उस तरफ अनुमोदना भी नहीं करनी है ऐसे रिसेप्शन में जाकर के सलाद की। और क्या सिर्फ वो सलाद ही नहीं, आजकल तो दुनिया भर के लोग हैं, मतलब भोज्य पदार्थों में भी ऐसी ऐसी रेसिपीज बनती हैं, मतलब वेज मटन बनता है, वेज कबाब बनता है, वेज चिकन चिल्ली बनती है, क्या क्या नहीं बनता है। और वो वेज बन करके आप लोग उस वेज का स्वाद देना चाहते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा बंधु, शुद्ध हिंसा है, शुद्ध हिंसा। आप लोग, जो लोग इस तरीके का भक्षण करते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, खाने की अनुमोदना करते हैं, ये सारे लोग जब बिल बिला करके किसी नाली में, इतनी सी नाली देखना, ठंडी के दिनों में देखना, नाली जब जाम हो जाती है, उसमें रेत जम जाती है, बारिश का पानी रुक चुका होता है और कई दिनों साफ नहीं होती, और ठंडी के दिनों में सूरज की रोशनी पड़ती है उस नाली में, रेत में, तो रेत में थोड़ी सी जो सूरज की किरण पड़ती है, उस समय रेत में, वो नाली में वो रेत देखना, नाली की रेत, उसमें लाखों खरबों जीव बिल 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 करते रहते हैं। वहीं पे जा करके धीरे से तुमको अब पैदा होना है। तुमने अपनी नियति ऐसी बना ली है कि तुमको वहां पे जाके जन्म होने वाला है।